महानगर में हेल्थ वास्तु को लेकर सेमिनार का आयोजन। कोलकाता मंगलवार को महानगर स्थित महाजाति सदन में हेल्थ वास्तु को लेकर एक सेमिनार का आयोजन हुआ। मौके पर उपस्थित वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर पंडित आचार्य कमल शर्मा ने कहा, एक समय था जब बंगाल एशिया की सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, कारखाने एकाएक बंद हो रहे हैं। काम की तलाश में मजदूर दूसरे राज्य में भाग रहे हैं। इसलिए हमें बंगाल की उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा को सुरक्षित रखना होगा। उस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना होगा ताकि फिर से हम बंगाल को एशिया की सबसे बड़ी मंडी बना सकें। और इसी विषय को लेकर आज हमने हेल्थ वास्तु पर एक परिचर्चा का आयोजन किया है। उन्होंने आगे कहा, बंगाल को बेहतर बनाने के लिए तालाब का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। अगर आप उत्तर पूर्व दिशा में तालाब बना लेते हैं तो कोई भी व्यवसाय तुरंत उन्नति के शिखर पर पहुंच सकती है। शर्मा का कहना है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को लेकर भी हम काम कर रहे हैं। शर्मा ने सुझाव देते हुए कहा, वास्तु के अनुसार किचन हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। वास्तु के मुताबिक घर के आग्नेय कोण में लाल रंग का मिट्टी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दूसरी तरफ मौके पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मन्ने मूर्ति ने कहा, ढूंढने से हर एक चीज का हल निकलता है। वहीं वास्तु सलाहकार अजय कुमार जैन का कहना है कि वास्तु के हिसाब से घर बनाने से आपकी समृद्धि हो सकती है। कार्यक्रम के दौरान अभिनेता अभिषेक गोविंदा ने कहा, वास्तु आपकी एनर्जी बनाती है। इस अवसर पर अखिल भारतीय गौड़ ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष अनिल शर्मा, डॉक्टर संजय कुमार सोनथालिया, सुशील ओझा, आचार्य प्रदीप, मलय पाठक, संजय सील, विजय कुमार बोथरा, रणजीत अग्रवाल, मनोहर लाल अग्रवाल, संचालिका वंदना मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। पूरे वर्ल्ड के अंदर में 2 जोन है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इसमें हम लोगों का क्या है कि जो स्ट्रक्चर सिस्टम है धरती का, उसमें डिवाइडेशन होने की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। जैसे जैसे संसार के अंदर में पेड़ पौधे कम होंगे, तकलीफें बढ़ेंगी। बीमारियां 2 प्रकार से होती है, एक खाने की वजह से, दूसरे जमीन की बैड एनर्जी की वजह से। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। साथ में बताना चाहता हूं कि मेरे साथ आए हैं एक्टर अभिषेक गोविंदा मुंबई से। ये भी वास्तु के बारे में जो है कुछ दिन देखे हैं, सीखे हैं और हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं। मुंबई में ये वास्तु के लिए काम करते हैं, ऐसे एक्टिंग भी करते हैं। और मुंबई वासियों को भी कहना चाहता हूं कि आप वास्तु का लाभ जो है इनसे लें। देखिए, वास्तुशास्त्र तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है कि जानकारी की कमी की वजह से लोग मानते नहीं, लेकिन वास्तु एक आपकी एनर्जी बनाती है और ख़ासकर घर की एनर्जी। वास्तु काम करता है आपके घर की ज़मीन की एनर्जी के लिए काम करती है। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कई तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें पता नहीं होता है, लेकिन कमल शर्मा जी ने एक ऐसी आप कह सकते हैं मशीन है जिससे ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी नेगेटिव एनर्जी घर के किस कोने में है और उसका इलाज क्या है। तो वो ऐसा मैंने कई रिजल्ट देखे हैं कमल शर्मा जी ने मुंबई में, और कई जगह ऐसा देखा है कि वहाँ पे बैड एनर्जी की वजह से घर में हेल्थ प्रॉब्लम थी और डॉक्टरों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरह की ये बीमारी है। लेकिन जब कमल शर्मा जी ने उस बैड एनर्जी को ढूंढा और उसको सही किया, तब से उस घर में हेल्थ का इशू नहीं है। और ये समझिए कि अब उनके काम भी सही होने लगे, प्रोग्रेस भी होते हैं, क्योंकि जब हेल्थ अच्छी है तो डेफिनेटली आपको वेल्थ का प्रॉफिट होगा ही होगा। तब से हम लोग सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। उस समय में हम लोग जो है एक साथ मिले थे और तब से जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे मित्र हैं, लेकिन इनको विश्वास नहीं था। जब इनके सामने में सारा कुछ हुआ है तब से इनको विश्वास हुआ है। और सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेमिनार है बंगाल के ऊपर में। बंगाल एशिया का सबसे बड़ा मंडी था, क्यों ख़त्म हो गया है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर विशेष चर्चाएं हैं। देना चाहते हैं कि बंगाल के लोगों को नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट को बढ़िया रखें तो हम लोग फिर से उन्नति की ओर जा सकते हैं। भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा बंगाल में ही जो है लोग काम करते थे, आज बंगाल से सारे लोग भाग गए हैं। हम लोग उसको फिर से ठीक करना चाहते हैं। हमारा साथ में अगर सरकार भी साथ देगी तो हम निश्चित रूप से उस रास्ते को ढूंढ के निकालेंगे जो हमारा फिर से बंगाल एशिया का सबसे बड़ा मंडी बनेगा। चर्चा में तो हमारे काफ़ी सारे लोग मुंबई से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, आपको लखनऊ से आए हैं और यहाँ के लोग काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रीज वाले जुड़े हुए हैं और व्यापार।
हाँ, ये बड़ा सेमिनार एशिया का सबसे बड़ा फर्स्ट टाइम हो रहा है। हम लोग चाहेंगे आगे भी करते रहें ताकि लोगों का भला हो सके। इसमें हम लोगों ने कैंसर पे शोध किया है। जो गरीब लोग हैं जिनके यहाँ कैंसर हो गया है उनके यहाँ फ्री में व्यवस्था करेंगे वास्तु का, जिससे उसकी बैड एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी तो दोबारा उनको कैंसर नहीं होगा। ये एकदम 1000% साइंटिफिक तरीका है। करते हैं सर, हम लोग उसका उपचार नहीं करते, हम बैड एनर्जी का उपचार करते हैं ताकि घर के दूसरे मेंबर को ना हो सके। आज हर रोज 5000 स्कैनिंग होती है कैंसर के ऊपर में, और 5000 में इंडिया के अंदर में कम से कम 400 आदमी जो है ब्लड कैंसर से पीड़ित मिलते हैं और अदर कैंसर से भी पीड़ित मिलते हैं। तो हम लोगों का शोध है, हम लोग कोशिश करेंगे कि पुराने ज़माने में पहले क्या होता था कि घर के अंदर में आंगन होता था, घर का टॉयलेट बाहर होता था, अभी सब कुछ अंदर है। तो हम लोग साइंटिफिक तरीके से उन सब को वास्तु दोष से दूर करना चाहते हैं ताकि बीमारियां ना लगें। मैं सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, अपना ऋषि मुनियों ने जो बोला है वास्तु का बारे में अथर्वण वेद में लिखा है, वो तरीका का वास्तु है, वो सही है। लेकिन 1929 में जर्मन वाले ने लिखा है जियोपैथिक स्ट्रेस माने वाटर लाइन्स के बारे में लिखा है। वो उसका फादर ऑफ द जियोपैथिक स्ट्रेस करके नाम है, गूगल में दे दीजिए, वो इज द फादर ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस, आपको नाम मिल जाएगा। लंबा नाम है, नहीं बोल पाता हूँ, फिक्र मत कीजिए, मेरे पास है, लेकिन आपको मिल जाएगा। जो POH लास्ट में आता है वो सामने फिर तब से ये जियोपैथिक स्ट्रेस जर्मन वाले ने गवर्नमेंट में ये लगा है कि मैंडेट लगा दिया, कोई भी घर जो है बिना टेस्ट करके आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते हो, उसके फाइन हो जाएगा। ऐसा चीज़ अपना इंडिया में भी लाना चाहिए, क्योंकि जब रोड टैक्स ले रहे हो, रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हो, इसको भी ले लो, नहीं तो मुफ्त में करो। जो आप बीमार के लिए पैसा देते हो, दवाइयों के पैसा देते हो, इसमें भी भैया मैं जो प्रकृति से जो प्रॉब्लम है ना, मैं प्रकृति को बाहर से नहीं ले आता हूँ। मैं यही बोलता हूँ, आप नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, आप टुकड़ा कीजिए, फिर नॉर्थ साउथ बन जाएगा, फिर उसको टुकड़ा कीजिए, साउथ भी है, सब साउथ है, नॉर्थ भी है। जो बीमारी है उसकी मेरा एक ही मैसेज है, देयर इज नो नथिंग। लोगों को यही पता है कि अगर वास्तु के हिसाब से अगर हम अपने कार्यस्थल को या रहने की जगह को बनाते हैं, घर को बनाते हैं, तो हम अपने वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। बट इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हेल्थ भी है, तभी हमें बोला जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो वास्तु फॉलो करके हम अपने घर के सदस्यों का, अपने खुद का हेल्थ भी बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो सेमिनार है, एशियाज बिगेस्ट सेमिनार ऑन हेल्थ वास्तु, इसी चीज़ के ऊपर है कि आप हेल्थ को फोकस करके हमने ये वास्तु का सेमिनार और ठीक करने के लिए क्या उपाय? इनसे बहुत सारी नेगेटिव लाइंस, नेगेटिव ऊर्जास, नेगेटिव पॉइंट्स हर समय निकलती रहती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं कि जो कि अपनी बॉडी में कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि किसी भी आदमी को कैंसर हो सकता है। तो हेल्थ वास्तु में हम उन नेगेटिव लाइंस की, नेगेटिव एनर्जीज को स्कैन करते हैं और फिर उसको 100% लाइफ लॉन्ग तक उसकी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को हम ब्लॉक कर सकते हैं। जी, प्रोसेस ये रहता है कि जब भी आप हमें कांटेक्ट करते हैं, तो हम आपके कार्यस्थल में या घर में जाके आपकी वास्तु के हिसाब से पूरे घर की एनर्जी चेक करते हैं, कहाँ नेगेटिव एनर्जी है, कहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, या फिर पूरे घर का हमें एक तरह से हम एक घर के लिए हम एक तरह से एक एनर्जी के डॉक्टर हो गए, ठीक है ना। तो हम घर में जाके घर के आपका इंटीरियर का क्या लुकआउट है, आपका कलर्स क्या है, आपके फ्लोर लेवल कहाँ ऊंचा नीचा है, फिर हम हमारे पास जो स्कैनर है, जियोपैथिक स्कैनर और स्कैनर, उससे हम पूरी घर की एनर्जी को स्कैन करते हैं। और अगर वहाँ पे कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो